शनिवार रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया है। भगदड़ की इस घटना के दौरान दर्जनों लोग घायल हुए तो कई लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इस घटना में 18 लोगों की मौत हुई है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर मौत के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगा रहा है। मृतकों के जहां एक और कुछ दिल्ली से बाहर अन्य राज्य के थे, तो कुछ दिल्ली के अलग इलाकों में भी रहते थे। मृतकों के परिवार में शासन और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी का माहौल भी साफ देखा जा रहा है। इन्हीं में से एक परिवार जो कि दिल्ली के किरारी इलाके में रह रहा था। परिवार में कई लोग किरारी से प्रयागराज में कुंभ के लिए निकले थे, लेकिन परिवार को क्या पता था कि जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए घर से निकले थे, उनके साथ कुछ ऐसा भी हो जाएगा। दरअसल किरारी सुलेमान नगर के रहने वाले उमेश गिरी अपने बच्चे और पत्नी के साथ कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए निकले थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में उमेश गिरी की पत्नी सीलम देवी की भी मौत हो गई। घटना की आप बीती बताते हुए उमेश गिरी ने कहा कि जब वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पहले से ही काफी भीड़ थी। इस बीच करीब 8:30 बजे प्रयाग के लिए एक ट्रेन की घोषणा हुई। जैसे ही उस ट्रेन की घोषणा हुई तो उसे पकड़ने के लिए लोगों में भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ में वो उनका परिवार भी दब गया, जिसमें वे खुद और उनका लड़का घायल हो गया। जबकि भगदड़ के दौरान उसकी पत्नी सीलम देवी की मौत हो गई। उन्होंने रेलवे स्टेशन के मैनेजमेंट पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि घटना के बाद भी कोई देखने और सुनने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन की बदइंतजामी का ही परिणाम रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो गई। सर, क्या नाम है आपका? उमेश गिरी। उमेश जी, क्या कुछ घटना थी कल? आप जब वहाँ कितने बजे पहुँचे थे? मैं करीब 8:20 के करीब मैं 16 नंबर प्लेटफार्म की तरफ से अजमेरी गेट की तरफ से ऊपर चढ़ा था। अपने परिवार के साथ महाकुंभ के लिए जा रहा था। मेरी ट्रेन थी प्रयागराज एक्सप्रेस। हम स्टेशन पे जाके अपना साइड में रुकना चाहते तो ऊपर चढ़े। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण से वहाँ भगदड़ जैसी समस्या होने लगी। फिर अनाउंसमेंट हो गया कि एक ट्रेन का ये प्लेटफार्म चेंज हो रहा है। कुछ लोग ऐसे थे जो नारेबाजी करने लगे, धक्का धुक्का देने लगे। काफ़ी लोग चिल्ला रहे थे, लेडीज़ बच्चे सब परेशान। कैसे कैसे करके 16 नंबर प्लेटफार्म पार करके आगे बढ़े 14 नंबर की तरफ। भीड़ इतनी तेज़ धक्का दिया सबको, जो सीढ़ी के जीने के ऊपर सीढ़ी के ऊपर अंदर गए। 3-4-5 सीढ़ी नीचे उतरे। दबाव पूरी आ रही थी। नीचे का आदमी ऊपर आ रहा, ऊपर का आदमी नीचे। कोई वहाँ प्रशासन शासन कुछ नहीं, और बहुत बड़ी त्रासदी लग रहा था। किसको जिम्मेदार मानते हैं? वहाँ तो प्रशासन ही जिम्मेदार है। उसके बाद भी जब थोड़ा खाली होने के बाद जब खींच खाच के हम लोग नीचे लेके गए बॉडी को, तब भी हमने कई बार बोला कि देखिए थोड़ा हेल्प कीजिए हमारी, लेकिन कहते थे कि इतनी बॉडी पड़ी है, मैं किस किस को करूं। मैं सर कम से कम आप एम्बुलेंस फ़ोन करो। मैंने कम से कम कई बार 100 नंबर पे कॉल किया, वो कॉल कोई रिसीव नहीं होते, कोई जवाब नहीं, कोई कॉल कट जाती, कभी जैमर, पता नहीं क्या परेशानी थी। मुझे लग रहा पहले से ही भगदड़ कुछ मचा था, जिस कारण उसके बाद जो बीच में जो गिरते गए वो दबते गए। मेरे सामने तो कम से कम 10-15 बॉडी थी। मेरा खुद पैर फंसा हुआ, मेरे बच्चे का फंसा हुआ, और कई बच्चे को तो ग्रिल तोड़ के मैंने इस साइड से बाहर फेंका। मेरी पत्नी सीलम देवी, 45 साल, नाम सीलम देवी है। सर, जिस तरीके से कल एक घटना घटी, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुख भरी घटना है। 18 लोगों की जान गई है। कुछ लोग प्रयागराज जा रहे थे, कुछ लोग दिल्ली लौट रहे थे। मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में 4 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी मैं जिस परिवार में आया हूँ, उमेश गिरी जी का परिवार, ये 4 लोग प्रयागराज जा रहे थे। यह बहुत धार्मिक विचारों वाला परिवार है। जब अयोध्या में लोग जा रहे थे तो उसमें भी यह परिवार अयोध्या गया था, और हमारे पार्टी के लोगों के साथ। और श्रीमती सीलम देवी जी का इस दुर्घटना में देहांत हुआ है। मैं उनके पति से
मिला हूँ, उनके बेटे से मिला हूँ, बेटे को भी चोट लगी है। अब केवल सांत्वना देने के अलावा कुछ बचा नहीं है। अश्विनी वैष्णव जी ने इस दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी व्यक्ति इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को की मौत हुई है, जिन लोगों को चोट लगी है, भारत सरकार उनके लिए एक मुआवजा राशि तय करेगी जो इस परिवार को मिल सके। मुआवजा राशि से व्यक्ति की जान नहीं आएगी, लेकिन ऐसे परिवारों की कुछ सहायता होनी चाहिए, क्योंकि उनकी चोट लगी है, कई दिन तक तो अपनी फैक्ट्री पर भी नहीं जा पाएंगे। तो किराड़ी के अंदर 2 हैं, एक बवाना में है और एक नांगलोई में है। अभी मैं दूसरे परिवार में भी जा रहा हूँ और मैं यही कह सकता हूँ कि इनको प्रभु अपने चरणों में स्थान दे और इसके परिवार के जो बाकी लोग हैं उनको इस दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। बाकी हमारा भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, हमारे जिलाध्यक्ष रामसिंह शरण जी और पूरी टीम यहाँ पर, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे महामंत्री, सारे कार्यकर्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष यहाँ पर हैं और लगातार इस परिवार के साथ वो टच में रहेंगे। जैसे भी इनको आवश्यकता होगी कोई किसी भी प्रकार की सहायता की, तो भारतीय जनता पार्टी उस सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। मुझे इतना कहना है। आपने कहा आपके संसदीय क्षेत्र में भी आते हैं, तो क्या आपकी तरफ से भी कुछ अलग से कोई आर्थिक सहयोग की कुछ? देखिए, दिल्ली सरकार अभी गठित नहीं हुई है। केंद्र सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से होगा। जब दिल्ली सरकार गठित होगी तो दिल्ली सरकार से भी इस परिवार को आर्थिक सहायता के लिए मैं अवश्य एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा।